आज हम लोग जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के स्ट्रेट लाइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन करके हम लोग डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। तो डियर फ्रेंड, आप ये सेशन के शुरू से अंत तक बने रहना। एंड हम लोगों ने अभी तक जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के करीब करीब 10 जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसके पीवाईक्यूज अपलोड किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर में भी आप ऊपर में लिंक क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर -2, 4, 4, -2 respectively. If the equation of the perpendicular bisector of PR is 2x minus y plus 2 equal to 0, then the center of the circumcircle of triangle PQR is। यानी सबसे पहले क्या करो, इस तरह से कुछ मान लो दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, P और Q। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 4 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -2, ठीक है। इस तरह से कोई R पॉइंट होगा और यहाँ पर मैं कहीं पर मैं R सपोज करो पॉइंट है और ये ट्राइंगल बना रहा है इस तरह से, ठीक है। R का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है। फिर बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, यानी PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीआर, ये जो पीआर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। इसका इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको बोल रहा है देन द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का सर्कम सेंटर जो होगा वो इसी पे कहीं पर लाई करेगा सी। अगर सी सर्कम सेंटर होगा, आपको पता है कि सर्कम सेंटर जो होता है वो कहाँ लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे। सर्कम सेंटर जो लाई करता है वो कहाँ लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर। दैट मीन्स अगर ये सी सर्कम सेंटर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट एम हो जाएगा और यहाँ से भी इस तरह से परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से भी इस तरह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर होगा एम एन। और हम लोग कुछ इसको नाम दे देते हैं, एस नाम दे दिया। यानी आप ये बोल सकते हो कि एम जो है सी एम परपेंडिकुलर टू पी आर और सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। साथ में ये बोल सकते हैं एम मिड पॉइंट है। एम किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, पी आर का, क्योंकि बोल दिया है एम मिड पॉइंट पी आर का। और एन जो है दैट विल बी मिड पॉइंट, ये किसका हो जाएगा, पी क्यू का। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर का हम लोग, तो हम अगर सर्कम सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, सर्कम सेंटर, यानी जो सी सर्कम सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग एच के मान ले तो देखो ध्यान से, सी एन का स्लोप, ठीक है, सबसे पहले एन पॉइंट निकाल लो मिड पॉइंट से। एन पॉइंट का मिड पॉइंट से कितना हो जाएगा, 4 - 2, यानी 4 - 2 डिवाइड बाई 2 और 4 - 2 डिवाइड बाई 2। तो एन का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1। और अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ सी एन लिख दे, इक्वेशन ऑफ सी एन, तो सी एन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, y-1 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू, ये जो पी क्यू का स्लोप हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पी क्यू का स्लोप, यानी पी क्यू स्लोप, पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 डिवाइड बाई -6, 6 डिवाइड बाई -6 यानी -1। तो सी एन का स्लोप कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। सी एन परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1। तो यहाँ से आपको सी एन का इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब अगर दोनों को सॉल्व कर दूंगा मैं, सी एम एंड सी एन को सॉल्व कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, सी एम का इक्वेशन दिया हुआ है 2x, ये सी एम का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और सी एन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। इन दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। तो जो C हो जाएगा सरकम सेंटर, C जो हो जाएगा सरकम सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, -2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन
2 आप देख सकते हैं, -2, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये बोल रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x + 4y = n एंड y = mx + 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। यानी दो स्ट्रेट लाइन्स है, दो स्ट्रेट लाइन्स है, और इन दोनों का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उसको क्या करना है, इंटीजर बताना है। उसको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट इंटीजर हो जाएगा। तो m का कितना इंटीग्रल वैल्यूज होगा, यानी m का कौन कौन सा इंटीजर, m का इंटीग्रल वैल्यूज आपको बताना है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, x कोऑर्डिनेट को निकालो, यानी y का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3x + 4 इंटू वाई के जगह पर mx + 1 = 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 9 - 4, यानी कितना हो जाएगा 5/3 + 4m। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, इसको आपको इंटीजर बताना है। क्या बताना है, इंटीजर। जब इसको इंटीजर बताना है, इसको इंटीजर बताना है, तो इसको इंटीजर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी ये जो 3 + 4m होगा इसके बारे में सोचो। तो अगर हम लोग m का इंटीजर वैल्यू, तो मान लो अगर m का वैल्यू आप खुद सोचो, यानी 3 + 4m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 + 4m का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, 3 + 4m का वैल्यू या तो 1 होगा, है ना, या तो आपको -1 होगा, या तो 5 होगा, या तो क्या होगा, -5 होगा। इन सभी केस में x क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो बारी बारी से चेक करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। तो ये वाले केस में, ये वाले केस में कितना हो जाएगा, 4m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि m का इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। ये वाले केस में, ये वाले केस में अगर हम लोग देखेंगे तो 3 + 4m इक्वल टू -1, तो यहाँ से आ जाएगा 4m इक्वल टू -4, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू -1। ये वाला पॉसिबल है और ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह थर्ड वाला ले लेंगे, यहाँ से 3 + 4m इक्वल टू 5, तो यहाँ से 4m का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2। 4m का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि m का इंटीजर वैल्यूज नहीं आएगा। आखिरी वाला ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 4m इक्वल टू -5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4m इक्वल टू -8, तो यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा -2। यानी आपको क्या क्वेश्चन पूछा, दो ही वैल्यूज मिलेंगे m के, यानी m के दो ही इंटीजर वैल्यूज है ना। इस क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, यानी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m का जो इंटीग्रल वैल्यूज होगा वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आईआईटी में आ चुका है, काफी 2000 के अराउंड में, 2002-3 के आसपास में सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, खास करके लास्ट 20 ईयर्स के, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू 2। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 3 and makes an angle tan inverse √2 with the straight line y + 1 = 3√2x is। यानी सबसे पहले डायग्राम बनाओ। इस तरह के क्वेश्चंस का डायग्राम आपको बनाना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो कुछ इस तरह के दो लाइंस होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का ये कॉन्सेप्ट है। 1, 3 से पास होने वाला दो स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि ये लाइन है y + 1 = 3√2x। इसके साथ में एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा = tan इनवर्स √2। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रेट, यानी आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। चलो
तो ये हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो मान लेते हैं, मान लो जैसे इस लाइन को मैंने मान लिया पी आर और पी एस, तो कोई भी स्लोप मान लो, है ना। लेट m इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन दिया हुआ है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप है इक्वल टू 3√2, और ये एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, अगर इसका स्लोप हमने m मान लिया और m के दो वैल्यूज आएंगे मॉड लगाने से, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू 3√2, और यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू √2। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे √2 इक्वल टू मॉड लगा के प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस m माइनस 3√2 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू 3√2। चलो एक बार प्लस वाले को लेते हैं और एक बार माइनस वाले को। अगर प्लस वाले को लेंगे, प्लस साइन वाले को लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा √2m प्लस √2 प्लस 6m इक्वल टू m माइनस 3√2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5m, 5m इक्वल टू -4√2, 5m इक्वल टू कितना आ जाएगा -4√2। तो यहाँ से जो m का वैल्यू मिल जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा -4√2 डिवाइड बाई 5, m इक्वल टू -4√2 डिवाइड बाई 5। इसी तरह से अगर हम लोग नेगेटिव वाला साइन, हालांकि आंसर यहाँ से आ जाएगा लेकिन नेगेटिव वाला साइन को भी आप देख लो, अगर नेगेटिव साइन को हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √2 इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस 3√2 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू 3√2, है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा m इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई 7, 2√2 डिवाइड बाई 7। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं भी 2√2/7 का स्लोप नहीं दिया हुआ है, ये -4√2/5 स्लोप दिया हुआ है। तो -4√2/5, अब आपको 1,3 से पास करना है, यानी y-3 डिवाइड बाई x-1 इक्वल टू -4√2 डिवाइड बाई 5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 5y प्लस 4√2x, 5y प्लस 4√2x, है ना। और यहां पर में कितना आ जाएगा -15, यहाँ पर -15, और यहाँ पर प्लस 4√2 उधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस, यानी प्लस आ जाएगा उधर माइनस आ जाएगा, तो प्लस 4√2 इक्वल टू 0, यानी 5y प्लस 4√2x माइनस 15 प्लस 4√2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया 4√2x प्लस 5y माइनस 15 प्लस 4√2 इक्वल टू 0, एंड फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, लेट द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज एट ओरिजिन इफ one of the sides of the equilateral triangle is along the line x plus y equal to 3 and capital R and small r be the radius of circumcircle and in circle of triangle ABC, then capital R plus small r is equal to, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सर्कम रेडियस यानी कैपिटल R एंड इन रेडियस, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इन रेडियस स्मॉल r, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो सबसे पहले जो ट्राइंगल एबीसी है, इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। आपको बोला है वन ऑफ द साइड, है ना, तो वन ऑफ द साइड दिया हुआ है, ये साइड का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3। और कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है मान लो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ओरिजिन। तो जो सेंट्रॉइड होगा, है ना, जो सेंट्रॉइड होगा यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा, यानी सेम होगा। यानी अगर हम लोग सरकम रेडियस की बात करेंगे, अगर इसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे, है ना, यानी ओरिजिन मान लेंगे ओ, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है एक चीज कि ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ओ एम, ये ओ एम कितने के बराबर हो जाएगा? ओ एम इक्वल टू इन रेडियस। ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन रेडियस। क्योंकि इस तरह का कोई ट्राइंगल बनेगा, ये सर्कल बन जाएगा और यहाँ से इन रेडियस जो होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं टच करेगा, तीनों साइड्स को टच करते हुए, तो सेंटर से परपेंडिकुलर टेंजेंट पे यानी साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा? इन रेडियस हो जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर। और अगर हम लोग सरकम सर्कल की बात करेंगे, तो सरकम सर्कल कुछ इस तरह का सर्कल हो जाएगा। सरकम सर्कल विल बी लाइक दिस। एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जाना है ना, इस तरह का सर्कल बन जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा? ओसी विल बी द, ये जो ओसी हो जाएगा, ओसी इक्वल टू सरकम रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। और ट्राइंगल एबीसी कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी कैसा है? आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो चलो यहां से आप बता सकते हैं, अच्छा ओ एम के लिए हम परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी बीस, ये जो लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ओ एम के लिए? यानी 0 प्लस 0 माइनस 3 अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का कोफिशिएंट 1, यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2। और ये ओ एम कितने के बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर। दैट मीन्स स्मॉल आर इक्वल टू 3 डिवाइड बाय रूट 2। वेरी गुड। चलो अब हम लोग ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम सी, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर हम लोग साइन 30 डिग्री लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ओ एम डिवाइड बाई ओ सी, और यहाँ से हाफ ओ एम कितना हो जाएगा? स्मॉल आर, और ओ सी क्या है? कैपिटल आर। तो यहाँ से आपको मिलेगा कैपिटल आर इक्वल टू 2 स्मॉल आर। तो तुम्हें निकालना था कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कैपिटल आर का वैल्यू 2r यानी 3r, यानी 3 इंटू 3 डिवाइड बाई रूट 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई रूट 2, 9 डिवाइड बाई रूट 2। एंड फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें बेसिक क्या था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर कोइंसाइड करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइड को टच करेगा वहां पर मैं ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर से, जनरली यहाँ पर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन सेंटर की बात करेंगे, इन सेंटर से परपेंडिकुलर वो क्या दे देगा? इन रेडियस। और कोई भी वर्टेक्स से सरकम सेंटर का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? सरकम रेडियस। तो यहाँ से दोनों निकल गया और फिर हम लोग दोनों को ऐड करके आंसर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, 9/√2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने में है, लेट a -1, a -1, b क्या दिया हुआ है? 3, 4,
B3,4 एंड C2,0। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक लाइन है y इक्वल टू mx जिसमें m ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट द AC एंड BC, यानी AC और BC को इंटरसेक्ट करेगा P एंड Q पर। फिर बोल रहा है A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड PQC रेस्पेक्टिवली सच दैट A1 इक्वल टू 3A2 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा डियर फ्रेंड। बिना डायग्राम का ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंडिंग में और सॉल्व करने में। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। जो ए पॉइंट होगा वो इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ए -1,1। ये आपका सी पॉइंट लाई करेगा 2,0, ठीक है। और यहाँ पर बी पॉइंट आ जाएगा 3,4, बी पॉइंट 3,4। इस तरह के 3 स्ट्रेट लाइंस आपको मिल जाएंगे इस तरह से, ए सी बी सी और इस तरह से, ठीक है। तो ए का सबका कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। ए का कोऑर्डिनेट -1,1, बी का कितना है 3,4, इट इज -1,1 और ये सी का कितना है 2,0। अब ये बोल रहा है y इक्वल टू एम एक्स, इसमें m क्या है y इक्वल टू एम एक्स, m क्या है ग्रेटर देन 0, यानी इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करने वाला, है ना। कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू एम एक्स। और ये क्या कर रहा है AC को और BC को कहां पर में इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q में, यानी कुछ इस तरह का लाइन है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा P और ये वाला लाइन हो जाएगा Q। तो आपको बोल रहा है ट्राइंगल ABC, इसका जो एरिया है वो कितने के बराबर है A1। और ट्राइंगल PQC, इसका जो एरिया हो जाएगा PQC, इसका एरिया कितने के बराबर हो जाएगा A2। यानी ABC का एरिया A1 हो जाएगा और PQC का एरिया कितना हो जाएगा, PQC का जो एरिया हो जाएगा that will be equal to A2। तो आपको दिया हुआ है A1 इक्वल टू 3A2, A1 इक्वल टू 3A2। तो आपको m का वैल्यू फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले क्या करो, फटाफट ये ट्राइंगल ABC का एरिया निकालो, यानी A1। तो अगर हम लोग A1 निकालेंगे तो इसको निकालेंगे हाफ, ठीक है, -1 x1 y1 1 डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, -1 1 1, यहाँ पर में 3 4 1 और यहाँ पर में 2 0 1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट को, तो यू विल गेट द एरिया एज 13/2, यानी A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/2। आप डिटरमिनेंट सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको PQC का एरिया निकालना है। तो PQC का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, अगर आप तीनों का वर्टेक्स निकालोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इस ये वाले लाइन पर। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर PQ का लेंथ लिख लें तो मैं ऐसा लिख दूं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं इस तरह से। मैंने मान लिया x1, ये कहां लाई कर रहा है P पॉइंट y इक्वल टू mx पर, y इक्वल टू mx वाला लाइन है। ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू mx। तो पैरामेट्रिक में एक पॉइंट अगर x1 ले लेंगे तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m x1 और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, m x2। अगर हम लोग PQ का लेंथ निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला से तो कितना हो जाएगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर x1 माइनस x2 को ओपन करेंगे तो बन जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर। ये किसका लेंथ हो गया, ये आपका PQ का लेंथ हो गया। दिस विल बी द लेंथ ऑफ PQ, दिस विल बी द लेंथ ऑफ PQ। PQ का लेंथ हो गया मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू √1 प्लस m स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एक और यहाँ पर में यूज करना है, हम ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी 2,0 टू पी क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लें, यानी कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसको हम सीएम नाम दे दें, है ना। तो सीएम को कितना लिख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर y इक्वल टू mx है 2,0 से, यानी 2 इंटू एम माइनस 0 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो सीएम का लेंथ हो जाएगा 2m डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है पी क्यू इंटू सी एम। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू सी एरिया इक्वल टू A2 इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना आया पी क्यू इंटू सी एम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू का वैल्यू आया हुआ था मॉड ऑफ x1 माइनस x2, यानी मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू यहाँ पर मॉड ऑफ 2m डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक और टर्म था, है ना, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। लास्ट में सबको मॉड लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से A2 इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू मॉड ऑफ 2m। अब ध्यान से देखो यहाँ पर है, अब आपको x1 और x2 निकालना है। तो x1 x2 निकालने के लिए आपको AC का इक्वेशन चाहिए और BC का इक्वेशन चाहिए, उसमें P को सेटिस्फाई करा देंगे और Q को सेटिस्फाई करा देंगे। तो इक्वेशन अब अगर हम लोग AC लिखते हैं, अगर हम लोग AC का इक्वेशन लिखेंगे, AC का इक्वेशन y माइनस जीरो डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 माइनस जीरो डिवाइड बाई -1 -2, यानी इक्वल टू स्लोप में 1 डिवाइड बाय -3। और तो यहाँ से AC का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -3y इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 2। और ये जो हमारे पास में P पॉइंट हो जाएगा x1 mx1, ये कहाँ लाइक किया था, P पॉइंट आपका AC में लाइक किया था, ये सेटिस्फाई कर जाएगा AC का इक्वेशन को, तो सेटिस्फाई कर दो। जब इसको बैठा देंगे यहाँ पर में, तो आपको लिख देंगे, यानी x1 प्लस 1, यहाँ पर m y की जगह कितना हो जाएगा mx1, यानी 1 प्लस 3m इक्वल टू 2। तो यहाँ से x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3m प्लस 1, x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3m प्लस 1। इसी तरह से आपको क्या करना है, BC का इक्वेशन निकालना है। आपको BC का इक्वेशन निकालना है, उसमें Q को सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दो इक्वेशन ऑफ BC अगेन y माइनस जीरो डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस जीरो और 3 माइनस 2, यानी 4, यानी इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 8। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, और इसमें फिर से कौन सेटिस्फाई कर जाएगा, Q सेटिस्फाई कर जाएगा x2 कॉमा mx2, इसको बैठा दो यहाँ से। तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से x2 कॉमन निकाल के ये बन जाएगा 4 माइनस m
इक्वल टू 8, तो यहाँ से x2 का हो जाएगा वैल्यू 8 डिवाइड बाई 4 माइनस m, यानी x2 का वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 माइनस m। अब ये वाला x2 और ये वाला x1 कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर में बैठा देंगे। तो यहाँ पर में जो एरिया 2 का वैल्यू आ जाएगा, एरिया 2 आप लिखोगे हाफ मॉड x1, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3m प्लस 1 माइनस x2 का वैल्यू 8 डिवाइड बाई 4 माइनस m, और यहाँ पर मॉड में कितना लगा देंगे 2m लगा देंगे, मॉड में कितना लगा देंगे 2m लगा देंगे। तो चलो ये हमारे पास में a2 का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया a2 का। तो अगर a2 को सिंप्लीफाई करें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो a2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं a2 इक्वल टू, ये 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 भी क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा m बच जाएगा, यानी इक्वल टू a2 इक्वल टू मॉड ऑफ, जब एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा 8 माइनस 2m माइनस 8 माइनस 24m डिवाइड बाई 4 प्लस 11m माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इनटू, यहाँ पर साइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पर में मॉड m भी आ जाएगा अलग से, यानी इनटू मॉड ऑफ m। अब जरा इसको सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ पर में 8 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 26, ये मॉड माइनस वाला क्या हो गया प्लस मॉड m यहाँ पर कितना हो गया 26m स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ 4 प्लस 11m माइनस 3m स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है a1 इक्वल टू 3a2। तो a1 का वैल्यू आपको निकला हुआ था 13/2, यहाँ पर में a1 का वैल्यू कितना निकला हुआ था 13/2। तो 13/2 इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पर में a2 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर ये वाला मॉड नहीं होगा, डिनोमिनेटर में मॉड होगा। ठीक है, 3 इंटू 26m स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ 4 प्लस 11m माइनस 3m स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर देना है, तो ये 13 ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 12m स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 4 प्लस 11m माइनस 3m स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ओपन करेंगे इसको तो मिल जाएगा 12m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 4। आप माइनस वाले साइन को भी लोगे तो भी उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, और ऐसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इधर से आ जाएगा 1515m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 इक्वल टू 0। 15m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m के दो वैल्यूज मिलेंगे, m इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे एंड m इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 15, है ना। तो आपको बोला गया है m मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में ही बोला गया है। दैट मीन्स m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा m ग्रेटर देन 0, m इक्वल टू 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन थे स्ट्रेट लाइंस में। इसमें क्या हुआ है, tan अल्फा tan बीटा tan गामा 3 स्ट्रेट लाइन का स्लोप है OA OB एंड OC वेयर O इज ओरिजिन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा
डज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है सरकम सेंटर ट्राइंगल एबीसी का ओरिजिन में कौन से कॉन्साइड कर रहा है, ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो आपको एक एक्सप्रेशन है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा cos गामा होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ऐसा सोचो तीनों स्ट्रेट लाइन इस तरह का कुछ ट्राइंगल बनेगा, ए बी और सी, और तीनों कहां से पास कर रहा है, ओ ए ओ बी, थ्री लाइन सेगमेंट से ओ ए ओ बी ओ सी, उन पे 3 पॉइंट्स लिया हुआ है ना। तो हम ऐसा आपको लिया हुआ है, दिया हुआ है स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए कितना दिया हुआ है, स्लोप ऑफ ओ ए आपको दिया हुआ है 10 अल्फा। तो ओ ए का स्लोप है ना, ओरिजिन दिया हुआ है, तो हम ए पॉइंट को ये लिख सकते हैं cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, मान लो इस तरह से कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, और ओरिजिन इस तरह से कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा इस तरह से, डायग्राम का जरूरत नहीं है बट फिर भी हम लोग बना लेते हैं, इस तरह से कुछ होगा मान लो, है ना। तो ओरिजिन होगा, तो ओ ए का स्लोप y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस 0 डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस 0, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 10 अल्फा। इसका मतलब ए पॉइंट कॉस अल्फा कमा साइन अल्फा, बी का पॉइंट, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, ओबी का स्लोप आपको 10 बीटा है, ओबी का स्लोप कितना है 10 बीटा, तो आई कैन राइट इट एज कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, और इसका लिख सकते हैं कॉस गामा कॉमा साइन गामा। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये बोल रहा है सरकम सेंटर कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन, यानी ये जो पॉइंट है 0 0, ये क्या है, सरकम सेंटर है। ये 0 0 पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर है। 0 0 क्या है, सरकम सेंटर, वेरी गुड। फिर आपको बोल रहा है ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब है ऑर्थो सेंटर कुछ इस तरह का वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा, इस तरह का कोई स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर विल लाई ऑन वाई एक्सिस, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, कुछ वाई एक्सिस टाइप से हो जाएगा। इसमें क्या लाई करेगा, ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर ये कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस में। तो जब ऑर्थो सेंटर वाई एक्सिस में लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट को मैं कुछ भी मान लूं, एच मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपको पता है कि सेंट्रोइड जी डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, और ये ओ क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, और सी क्या होता है, सर्कम सेंटर, और जी क्या है, सेंट्रोइड। यानी सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड लाइज ऑन वाई एक्सिस। सेंट्रोइड कहां लाई कर जाएगा, वाई एक्सिस में लाई कर जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। तो सेंट्रोइड कहां लाई कर गया, वाई एक्सिस में। अगर सेंट्रोइड वाई एक्सिस में लाई करेगा, तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। इसका मतलब सेंट्रोइड के लिए क्या करते हैं, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, तो हम यहां से लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0, यानी cos अल्फा
प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0, है ना। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर में, अब आपको क्या करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, you have to find the value of cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma divided by cos alpha cos beta cos gamma होल स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, जो रिजल्ट आया मेरे को, cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक रिजल्ट, cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 cos अल्फा cos बीटा इंटू cos गामा। ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया कि a प्लस बी प्लस सी, यानी ये a ये b ये c, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो आई कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो चलो अब यहाँ पर मैं cos 3 अल्फा का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, यानी 4 cos क्यूब अल्फा प्लस, एक ही बार में सबको समेट के हम लोग लिख देते हैं, प्लस 4 cos क्यूब गामा, ये 4 इस तरह से हो गया, माइनस 3 cos अल्फा प्लस 3 cos बीटा प्लस 3 cos गामा, ए क्यूब cos 3 अल्फा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। इसी तरह से cos 3 बीटा का भी लिख दिए, और डिनोमिनेटर में आ गया cos अल्फा cos बीटा इंटू cos गामा, और फाइनल इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, ये वाला वैल्यू cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। और ये वाला वैल्यू कितना हो गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी इसका वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा डिवाइड बाय cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आ गया, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पर मैं 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 12 का होल स्क्वायर, यानी 144। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया आपको 144, इंटीजर टाइप में था। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये तो कैलकुलेशन रहा ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो cos क्यूब अल्फा cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा इक्वल टू 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो यहाँ से ये हो गया, मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये था, आपको ध्यान रखना था कि अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन में है और ऑर्थो सेंटर वाई एक्सिस में लाई करेगा, तो सेंट्रोइड भी कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस में, क्योंकि सब तीनों क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0, और ये रिजल्ट जो है आपको हेल्प किया। और फाइनली यहाँ पर मैं इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। डियर फ्रेंड, ये रहा स्ट्रेट लाइंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको माय डियर फ्रेंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक का वीडियो सोल्यूशन चाहिए, या आपको कौन सा टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, उसको हम लोग अपलोड करने का कोशिश करेंगे।